नमस्कार। स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। बटन दबी बिहार बदली, बटन दबेगा बिहार बदलेगा। ये कार्यक्रम मैं शुरू किया हूं, स्वराज पोस्ट ने शुरू किया है, जिसे आप पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं कन्हैया भेलारी आपका दिल से स्वागत करता हूं। और आज जो है, बिना इधर उधर की बात किए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं कि आज मैंने चयन किया है फतुहा विधानसभा को। जी हाँ, फतुहा विधानसभा। फतुहा विधानसभा बड़ा इंपॉर्टेंट विधानसभा है। यहाँ से रामानंद यादव, पहले ये रिजर्व सीट था और ये रिजर्व सीट में यहाँ आपको रामविलास पासवान जी के जो समधी हैं पुनीत राय जी, वो भी कई बार चुनाव जीते हैं। यहाँ से चार बार तो कम ना जीतल हो यहाँ, जहाँ तक हमारा याद बा। पुनीत राय बड़ा सीधा आदमी थे। पुनीत राय पूछिए मत। हाँ, बड़ा बहुत सीधा। उनके पुत्र ये साधु पासवान जो हैं, राजद में हैं, जो रामविलास पासवान जी के छोटे दामाद हैं। पहली पत्नी से 2 दामाद हैं ना। एक मृणाल जो बन गए हैं कहीं अध्यक्ष नहीं बन गए हैं, और दूसरे ये हैं राजद में हैं। बड़ा साधु यादव को आता नहीं, साधु पासवान। तो इनके पिता पुनीत राय 4-5 बार फतुहा, तब फतुहा जो है रिजर्व हुआ करता था। अभी जो फतुहा है वो जनरल हो गया है डिलिमिटेशन में 2010 में। 8-9 में डिलिमिटेशन जोन भइल। तो यहां से जब से डिलिमिटेशन हुआ, रिजर्व मतलब होकर के हुआ आपको जनरल, तब से राजद के रामानंद यादव जीत रहे हैं। रामानंद यादव जी मंत्री भी थे जब राजद और नीतीश कुमार दोनों साथ सरकार बनाए थे। वो भी बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका पास्ट और बैकग्राउंड जो है आप जानते हैं उनके बारे में। अब ज़्यादा क्या बताओ के बाद कम बताइए, ज़्यादा समझिए। हाँ, समझ लीजिए। दबंग और बाहुबली वाला की छवि रही है। हालांकि बातचीत से तो बड़ा मुलायम लागल, बड़े बढ़िया बतियावलन। हाँ, पूरा एकदम। और जगह से वो एमएलए रहे, मुझे दानापुर से भी एमएलए रहे। हमको लगता है कि दीघा से भी तो एमएलए कभी रहे हैं। देख लिया जा भाई तनी। हाँ, बड़ा जो है लड़ाकू आदमी है। अब बिना आदमी कोई बनौल है इतना दिन हो सकता, लेकिन तब है कि वहां जो है 2010 में जब जनरल हुआ तो अजय सिंह को जेडीयू ने लड़ाया। अपने आप कैंडिडेट अजय सिंह थे। और अजय सिंह चूंकि राजपूत उस क्षेत्रवा में बहुत है। फतुहा जौन क्षेत्र बा वो एक शहर माने पटना सदर जौन ब्लॉक बा वही में बा। और के 7 गो ब्लॉक पंचायत बा। पंचायत नाम तो 4 गो क्या हो कहल जाला हो गई नू। पंचायत सारे लोकल बॉडीज के वगैरह के हो गया। पटना सदर में 6 पंचायत, फतुहा के 15 पंचायत, समझ न, संपतचक के 7 पंचायत। में समझे कि से 28 गो टोटल पहले पंचायत रहे, में लोकल बॉडीज वगैरह हो गया ना। जब नगर परिषद क्या क्या बनता है हो गया है कितना। लेकिन जो है लड़ाई जबरदस्त यहाँ होती है। तो 2010 में ये अजय सिंह थे, बेचारे का अच्छा आदमी है वो भी। वो लड़े तो हार गए। हालांकि बहुत ज़्यादा वोट से ना हारा रहन बेचारे। वो मुझे लगता है कि 9-9.5 हज़ार वोट से हार गए थे, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन दूसरी बार जो है 15 में ये सीट जो है, 15 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों साथ रहे, तो 15 में ये सीट जो है लोजपा को चली गई एनडीए में।
और लोजपा से यहाँ सत्येंद्र सिंह लड़े, लेकिन सत्येंद्र सिंह इस क्षेत्र के नहीं हैं, अजय सिंह इस क्षेत्र के हैं जो लड़े थे। आप जानते हो अजय सिंह का बहुत बड़ा बैरिया में जो है, अरे बड़ा फार्म हाउस बड़का बा, में को आदमी के शादी ब्याह होत रहेला, आनंद मोहन जी के बेटा के वही में सगाई उगाई भाई, हमन योग, अरे बड़ा जबरदस्त बा भाई। हाँ, तो सत्येंद्र सिंह लड़े ये लोजपा में 2015 में, ये लोजपा में एनडीए जो था उस लोजपा को चली गई थी, उसमें जानते हैं लोजपा एनडीए में कौन कौन था, लोजपा और इसके बाद हम लोजपा ना रहे, सॉरी ना लोजपा रहे, लोजपा हम और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग थे ना। लेकिन ये बुरी तरह हार गए, 30,000 वोट से हार गिलन, लोजपा हार गई वहां 30,000 रामानंद यादव से। ये जाने 30,000 के विधानसभा में समझता नो। दूसरी बार ये क्या किए कि भाजपा से टिकट लेने में कामयाब हो गए। सोचिए क्या इनका कनेक्शन होगा, ये भाजपा में कभी रातों रात इनका के भाजपा में शामिल करावल गिर है। कौन शामिल कराया ये सब छोड़ दीजिए, कैसे शामिल हुआ, कहाँ किकरा भी बैठ के समझ जाए कि से नरम गरम चाय की पियकड़ी भइल, ये सब बताने का क्या जरूरत है। लेकिन है, ये तो मानना पड़ेगा, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं ये। कॉन्ट्रैक्टर होना कोई अपराध भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर का चुनाव लड़ना भी अपराध नहीं है, कोई गड़बड़ सड़बड़ भी नहीं, लेकिन है कॉन्ट्रैक्टर। और कबार लिया इस आदमी ने टिकट को, रातों रात कबार लिया इस आदमी, सोच लीजिए बीजेपी। लेकिन इस बार भी वो लगभग 18,500 वोट से हार गए, 18 साढ़े 18,000। अब समझिए, एक तरफ तो रामानंद यादव हैं, उनको अब हटने का सवाल ही नहीं है, वही कैंडिडेट कंटिन्यू करेंगे, उनके हटने का सवाल नहीं है। बीजेपी से कौन होगा, मामला अब यहां है, समझिए। क्या सत्येंद्र सिंह लगे हुए हैं, वो भी हालांकि हारे हैं बुरी तरह, दोनों बार बुरी तरह हारे हैं। कभी बीजेपी में वो रातों रात उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। अब दरअसल ये है कि वो राजपूत समाज से हैं और यादव के बाद वहां राजपूत ज्यादा हैं। फतुहा जो विधानसभा है, यादव तो 80-90 हजार 12, राजपूत भी 40-50 हजार मनोकरा बात। फिर पासवान, रविदास, ये लोग भी बहुत संख्या में अच्छा बा। कुर्मी भी 20-25 हजार 12। लेकिन राजपूत इतना, हम कहीं ना कि 2010 में अजय सिंह 9.5 साढ़े 9 हजार, लेकिन इतना गैप हो गया 2020 में, 2015 में, दोनों में। तो क्या बीजेपी नेतृत्व इस बार कुछ सोच रही है? जी हाँ, सोच रही है। मेरा जो डुबंत दस्ता कहता है कि सोच रही है बीजेपी, और बड़ा सीरियसली सोच रही है। जान लीजिए, अभी जिस तरह से वहां आपको जनसुराज पार्टी भी एक राजपूत कैंडिडेट उतारने जा रही है, और अपर कास्ट का देख रहे हैं जो झुकाव है जनसुराज के तक, कैरी सब बात सत्येंद्र सिंह भी लगे हुए। लेकिन मेरा जो डुबंत दस्ता कह रहा है कि इस बार वहां जो है बहुत ही एक तगड़ा उम्मीदवार देने जा रही है बीजेपी। समर्पित भाजपा से जो एकदम पूरा जवानी जो खपा दिया आदमी, 35 बरिस से जो भाजपा में है, मंडल नीचे से लेकर के मंडल वाला होला नू, एक बाद किसान मोर्चा, अभी जो है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पार्टी के प्रांतीय उपाध्यक्ष, एंड वेरी क्लोज टू, सबसे उनका संबंध बड़ा सुंदर है, बहुत खूबसूरत। चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नित्यानंद राय जी हो,
चाहे जायसवाल जी अध्यक्ष हों या पहले के जायसवाल हों, नागेंद्र जी हों, दलसानिया जी हों, सबसे उनका, हाँ ऑफिसवा में जाइए तो पूछी ना तो नहीं भाई। उनका नाम है सरोज रंजन पटेल, अभी उपाध्यक्ष हैं वो। सरोज रंजन पटेल पार्टी के अध्यक्ष हैं। हालांकि और लोग भी लगे हुए हैं, कोई अमेरिका से समझ जाए कि को पार्टी के कोई मतलब ना, लेकिन लागल बा। असल में होला का कि जब चुनाव के घोषणा होई नू, ना भी घोषणा है, चुनावी जब वर्ष हो जाए तो साल भर पहले से समझ जाए कि से अपन आदमी सातु पिसान लेकर के डेरा डाल देलन। जैसे बरसात के पानी होला, अब पियर पियर समझ जाए कि से फ्रॉग हमनी के बेंग भादा कहत रह जाए, बड़का बड़का बेंग पाँव पाँव पाँव, वो सही सब घूमने लगते हैं एक से एक, पूछिए मत। लेकिन इस बार नेतृत्व हैज डिसाइडेड कि नहीं, जो समर्पित है उसी को दिया जाएगा। हमने और भी अगल बगल के कुछ बीजेपी के लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि इस बार नंबर 1 पर जो चल रहा है आदमी एनडीए में, और ये सीट जो है, हालांकि लोजपा भी मांग रही है इस सीट को, लेकिन बीजेपी सीट को छोड़ेगी नहीं। इस बार बीजेपी में कहा कि तय कर लिया है कि नहीं, हम लोग कोई एकदम जो ये लोगों के बीच में रह कर के काम भी कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से लगातार। हालांकि हैं भी वहीं के लोकल हैं, संपर्क में तो रहते ही हैं सरोज रंजन पटेल, लेकिन इस बार जो है ये जबरदस्त रूप से लगे हुए हैं। असल में जब पार्टी ने तय कर लिया, पिछले बार भी थे ये, लेकिन जब पार्टी ने तय किया कि सत्येंद्र सिंह को ही देंगे, रातों रात मिला लिया गया लोजपा से। कहीं ना जो बहुत भाजपा में भी ये भी एक है, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता जो हैं बड़ा अंदर से ये हो जाते हैं कि बताई ना, हमनी के समझ है कि से जिंदगी खपा देनी जा, बार पका लेनी जा, आ कहाँ से तो टप देनी, समझ है कि टपक के आके हम तरह सिंचनी सब कुछ कहनी, अब फल लिया के खाए लगल जा। ये सब होता भी है लेकिन होना नहीं चाहिए। उसी में ना ऑफिसवा में गई नहीं बीजेपी की, तब बात होते रहे, होता तो ये है भाई, क्या कीजिएगा। अब कोई औचित्य है, मान लीजिए कि जो चुनाव आप एमपी में जो लड़ हार गए, तो आप क्यों आप दबाव कर रहे हैं, क्यों आपको दिया जाए? जिसको काट दिया गया, नहीं दिया गया मान लीजिए, उसको आप दे देते एमएलए में तो ठीक है। आज लड़ के हार गए, फिर अगला बार उनको देखिए, बतियावत रहो जा। तो अब जो हार गए, 2 बार हार गए, एक बार लोजपा से हार गए, दूसरी बार ये हार गए आपको भाजपा से भी, एनडीए का ही मान लिया जाए, तो क्या उचित बतियाओ। तो हम इन्हें की कह के सत्येंद्र सिंह के टिकट कैसे कट जाइए ना मिले, वो अपना तरीके से बेचारे लागल बड़ा। कहीं ना कहीं तो उनको शोर बात तब है ना भाई, लोजपा से आप तुरंत मिल के आप बीजेपी की टिकट कबार लड़। लेकिन इस बार जो मेरे पास जानकारी है, समर्पण के आधार पर, काम के आधार पर बहुत आगे हैं रेस में, दावेदारी में। उस व्यक्ति का नाम है सरोज रंजन पटेल। समझ गए? आज खातिर इतना काफी है। कैसा लगा यह कार्यक्रम? बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। आप तो लिखते ही हैं, मैं पढ़ता हूं, देखता हूं। तो इसी तरह अपना प्यार, आशीर्वाद स्वराज पुष्प पर बनाए रखिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।